पीएच मान क्या होता है? आप पीएच मान साइंस का यह वायरल टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन यह पीएच मान से पूछता ही है, वो 12th का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। पीएच मान से क्वेश्चन जो हमेशा आता है। तो हम आज देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच मान, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखते हैं पीएच मान क्या होता है। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए पीएच मान हम निकालते कैसे हैं, देखते हैं। देखिए पीएच मान क्या होता है, पीएच मान होता क्या है, कहता है पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या लिखे हम, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। वही अगला क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं, तो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। यानी कहने का मतलब है पीएच स्केल से हम लोग या तो एसिड के बारे में पता करते हैं, या बेसिक के बारे में पता करते हैं, या न्यूट्रल के बारे में पता करते हैं। यार एसिड मतलब अम्ल, और अम्ल आप जानते हैं अम्ल का जो क्या होता है टेस्ट, स्वाद में वो क्या होता है, तो खट्टा होता है। वही क्षारीय बेसिक जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। वही उदासीन क्या होता है, उदासीन नेचुरल, उदासीन मतलब कोई इसका जो है स्वाद इसमें नहीं होता है। तो आप जानते हैं, तो पीएच स्केल से हम लोग अम्ल के बारे में जानते हैं, क्षार के बारे में, और उदासीन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, तो जानते हैं। वही अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। देखिए अम्लीय घोल का पीएच मान, इसका मतलब अम्लीय घोल जब भी रहेगा या तो वह क्षार होगा, या अम्ल होगा, या उदासीन, यानी 2 या 3 में से हो सकता है ना। तो यह कहता है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा, तो वह कहता है 7 से कम। बाबू यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, अम्लीय यानी एसिड घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। वही अगर बेस का बोले बेसिक, यानी बेसिक का बोले अगर पीएच मान कितना होता है, बेसिक या क्षार का या क्षारीय का पीएच मान अगर पूछे आपसे कितना होता है, तो यह 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा 7 से अधिक होता है। किसका, तो क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। अम्ल का 7 से कम और क्षार का 7 से अधिक होता है। वही अगर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछो, उदासीन विलयन का पीएच मान, तो वह 7 होता है। 7 होता है किसका, तो उदासीन का। अगर 7 से कम है तो अम्ल, 7 से कम तो क्या, अम्ल, 7 से अधिक तो क्या, क्षारीय, और 7 होगा तो क्या, तो उदासीन होता है अम्ल का पीएच मान। वही आप देखिए, वही क्या है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत लोग पीएच मान रट लेते हैं कि पीएच का फॉर्मूला ही पता नहीं रहता है। तो पीएच का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो log 10 इंटू H प्लस, यानी हाइड्रोजन धनायन, यानी हाइड्रोजन जो है एक अणु का त्याग करता है, धनायन, पता है पीएच बराबर क्या आता है, log 10 इंटू H प्लस। यह क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है। वही पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, यानी किसने किया था पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन लोग बोलता है, लिखाता है सोरेनसन भी लोग पढ़ते हैं, यह क्या लिखा है, सोरेनसन। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। वही आप देख रहे हैं कि पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज मापते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेंज होता है। जैसे बीपी का मापते हैं तो उसका रेंज होता है। वही यहाँ पर क्या कह रहा है कि पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो वह 0 से लेकर के 14 तक होता है। यानी कहां तक, 0 से लेकर के 14 तक किसका होता है, तो पीएच स्केल का
pH मीटर स्केल का रेंज होता है। वहीं जल का pH मान क्या होता है, जल का pH मान कितना होता है, तो वह 7 होता है। यानी कहिएगा सर कि आप तो 7 बोले थे, उदासीन का मान होता है, उदासीन का 7, आप 7 बोलते हैं जल का, तो हाँ जल का मान वही क्या होता है, उदासीन विलयन के इक्वल ही होता है। उदासीन जल का मान उदासीन विलयन का मान होता है। अब जल का मान कितना होता है, जल का pH मान तो 7 होता है। वहीं अगर आपसे खून का pH मान पूछे, ब्लड का pH मान पूछे, BLOED ब्लड का pH मान पूछे, तो यह आपका कितना होता है, तो 7.4 यानी 7.4 किसका होता है, तो ब्लड का pH मान होता है। तो अन्य और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट pH मान होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, वह pH मान आपके हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिए हैं pH मान वीडियो का। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के pH मान वाले वीडियो को लिंक पे जाकर के देख सकते हैं कि और भी इंपोर्टेंट pH मान किसका कितना होता है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।